तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैंने देखी है गुंजन सक्सेना कारगिल गर्ल। चलिए उस मूवी का रिव्यू करते हैं फटाफट। तो गुंजन सक्सेना कारगिल गर्ल जैसे नाम सजेस्ट करता है, गुंजन सक्सेना यानी कि जानवी कपूर के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। उनके बचपन से लेके उनके जवानी तक, उनके ग्रेजुएशन होने तक और उनके जो एयरफोर्स उधमपुर में जो कैंपिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कैंप तक का ये सफ़र हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। और किस तरीके से उनके पापा प्लेड बाय पंकज त्रिपाठी, जिनका नाम है अनूप सक्सेना, एंड उनके जो भाई बने हैं अंगद बेदी, अंशुमन सक्सेना, एंड उनकी जो माँ है वो, एंड जिस तरीके से विनीत कुमार सिंह है, फिर मानव विज है और डिफरेंट कैरेक्टर्स है, इसमें कलाकार है, वो किस तरीके से ये कहानी में जुड़ते हैं। और कभी कभी गुंजन सक्सेना यानी जानवी कपूर को मोटिवेशन मिलता है, तो कभी कभी उन्हें अपमान का जो भावना है, अपमानित होना पड़ता है कभी कभी। ऐसे एक स्टोरी इन्होंने बनाई है और ऐसे स्टोरी हमारे सामने रखी है। तो ये तो थी ये कहानी संदर्भ में। आइए बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे परफॉर्मेंस हो गया। हाईलाइट इज़ वन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ पंकज त्रिपाठी। दोस्तों मतलब क्या कहूँ मैं यार, ये सर सैल्यूट है सर आपको। पहले तो पंकज त्रिपाठी सर, मतलब जानवी कपूर का जो परफॉर्मेंस है वो कई जगह लैक होता है, बट पंकज त्रिपाठी सर के साथ जब उनका कॉन्वर्जेशन होता है ना दोस्तों, आप देखना पूरी फिल्म में, जब पंकज त्रिपाठी सर के साथ जानवी कपूर का कॉन्वर्जेशन होता है, फिर चाहे वो लाइफ को रिलेटेड हो, सपने को रिलेटेड हो, या फिर कुछ ऐसे वो अपमान वो सहन नहीं कर पाई उस चीज़ के रिलेटेड हो, तो वो किस तरीके से, किस ठहराव से वो समझाते हैं गुंजन सक्सेना यानी जानवी कपूर को, वो देखने लायक है। तो वन मोर टाइम सैल्यूट सर पंकज त्रिपाठी, आपका परफॉर्मेंस जानदार ज़बरदस्त है। आइए अब बात करते हैं अंगद बेदी जो उनके भाई बने हैं, वो एक कंजर्वेटिव ब्रदर है, वो एक आर्मी ऑफिसर भी है अंशुमन सक्सेना, पर एक कंजर्वेटिव ब्रदर भी है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो बहन है वो अच्छे से कुछ और कर ले, कुछ और चीज़ों में अपनी रुचि डाल ले, क्योंकि यहाँ पे आर्मी में आना, पायलट बनना कोई आसान नहीं है। तरह की चीज़ें उन्हें सहन करनी पड़ती है। उन्हें एक वुमन अगर इस फील्ड में आए तो किस तरीके से कहानी चेंज हो जाती है पूरी, मतलब लोग किस तरीके से देखते हैं, वो अंगद बेदी का कहना है इसमें। उनका व्यू पॉइंट भी ख़राब नहीं है, वो भी अपने बहन के बारे में सोच रहे हैं, बट उनका परफॉर्मेंस जानदार ज़बरदस्त। वंस अगेन पंकज त्रिपाठी के बाद अंगद बेदी। अब बात करते हैं विनीत कुमार सिंह, जो एक स्पेशल अपीयरेंस के रोल में हैं, जो उनके बॉस बने हैं, जो कहते हैं विनीत कुमार सिंह। और उनका जो कैरेक्टर है वो है दिलीप सिंह, उनका नाम है। वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, वो एकदम गुस्से वाला कैरेक्टर है। उन्हें रोने धोने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, और मतलब वो मर्द है, वो दिखाना चाहते कि वो कुछ है, एकदम जोशीले है। एंड जब गुंजन सक्सेना की इस उधमपुर कैंप में एंट्री होती है तो वो जलजला जाते हैं। वो चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ ये सिर्फ मर्द के लिए जगह है, ये जो जगह है पायलट बनना है, एयरफोर्स में जॉइंट होना है, वो सिर्फ मर्द के लिए होती है। यहाँ पे गुंजन सक्सेना जैसी लड़की कैसे आ सकती है। तो वो चीज़ करते हैं जिससे वो नाराज़ हो जाए, ये कुछ ना कुछ ऐसी अड़करम चीज़ें करते रहते हैं जिससे वो इंसल्ट फील हो, वो चली जाए यहाँ से, बस वो चाहते हैं। बट वो कैरेक्टर भी देखने लायक है दोस्तों, वो कैरेक्टर बहुत ही जान डाल देता है विनीत कुमार सिंह। गुस्सा भी आता है कई जगह पे कि ऐसा क्यों कर रहा है यार, इतनी टैलेंटेड लड़की है, पायलट बनना चाहती है, सब नॉलेज भी है, टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज है, फिर भी अब औरत मर्द के ये किस्से में फंस जाती है बेचारी। बट वो कैरेक्टर अच्छा है। आइए आगे बात करते हैं मानव विज के बारे में। मानव विज जो उनके थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं यहाँ पे, कि वो ये नहीं चाहते कि अब जो गुंजन सक्सेना है वो अभी जॉइंट हुए, वो कुछ ना कुछ रीज़न से उन्हें चोट लगे, ये लगे, कुछ भी हो, ऐसा नहीं चाहते। इसलिए वो बार बार उन्हें टोकते रहते, उन्हें बोलते रहते कैसे करना है, क्या करना है,
किस पोजीशन में क्या उन्हें यूज़ करना है, दिमाग का भी यूज़ करना है, क्या उन्हें जो पायलट जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनके बारे में बताते हैं। तो वो कैरेक्टर भी बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं डायलॉग्स के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा है तो मैंने लिख के रखे हैं। सबसे पहला जो डायलॉग है वो पंकज त्रिपाठी सर का है। वो कहते हैं, प्लेन लड़का उड़ा या लड़की, दोनों को पायलट ही कहते हैं। वो एक स्टार्टिंग में एक सीन है जब हम देखते हैं अंगद बेदी जो है, जो यंगर वर्जन है, वो कहता है कि वो मेरी बहन पायलट बनना चाहती है। तो उस वक्त एक कॉन्वर्जेशन आता है। फिर दूसरा है, जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका साथ नहीं छोड़ती। यहाँ पे बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि जब वो कैंपिंग एयरफोर्स के ट्रेनिंग में वो सिलेक्ट हो जाती है, बट वो हाइट के वजह से, वो उनके स्टेमिना के वजह से वो रिजेक्ट हो जाती है। मेडिकल में उन्हें कुछ ऊपर नीचे आता है तो रिजेक्ट हो जाती है। वहाँ पे वो पंकज त्रिपाठी सर कहते हैं अपनी बेटी जानवी कपूर यानी गुंजन सक्सेना से, जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, वो किस्मत उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। अब दूसरा है, एयरफोर्स के लोगों को सिर्फ जय हिंद कहने वाले पायलट नहीं चाहिए, बल्कि जो कर्मनिष्ठ होकर मेहनत से काम करे, सही समय पर काम आए, वैसे पायलट चाहिए। और इससे ही तुम्हारी देशभक्ति दिखाई देगी। ये डायलॉग जो है बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। मतलब ये डायलॉग तभी आता है जब जानवी कपूर गुंजन सक्सेना एयरफोर्स उधमपुर ट्रेनिंग कैंप छोड़कर वापस घर आ जाते हैं, क्योंकि उसे वो जो अपमानित किया जाता है, जिस तरीके से अपमानित किया जाता है उससे वो झंझोड़ जाती है, उससे वो खूब एकदम ख़राब हो जाती है। तो उस वक्त ये डायलॉग आता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हें अपने सपनों के पंख को पकड़ के नहीं रखना है। सपनों के पंख को तुम तोड़ना नहीं है। तुम यहाँ पे सेटल होने नहीं आई हो। तुम्हारे सपने के पंख को तोड़कर, पिंजरा तोड़कर तुम्हें आसमान में उड़ना है। तुम उस चीज़ के लिए बनी हो, पायलट बनने के लिए बनी हो, ना कि सेटल होने के लिए। ऐसे कुछ डायलॉग्स भी है, बहुत सारे अलग अलग डायलॉग्स हैं जो और भी है, ज़बरदस्त डायलॉग्स है। बट आप फिल्म देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, मेरे डायलॉग कहने पर नहीं। अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी जो है। कारगिल वॉर जब आता है, लास्ट का जो आधा घंटा है इस फिल्म का, बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। मतलब जो मज़ा आता है, जो कारगिल वॉर होता है, फायरिंग होती है करके जो फायरिंग होती है, फिर उस बीच में हीरो गुंजन सक्सेना की एंट्री, जो वो पायलट बन के आई है, हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, सबको मिशन से रेस्क्यू कर रही है, जो मज़ा आ जाता है दोस्तों वो सीन देखकर। जो लास्ट का जो क्लाइमैक्स है इस फिल्म का, दिल को छू जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कभी कभी देखकर। अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी और लोकेशंस बहुत ही अच्छे हैं। जिस तरीके से ब्यूटीफुल कारगिल वैली दिखाई है, पहाड़ दिखाया है, आसमान दिखाया है, वो सब ही अच्छा है। एंड म्यूज़िक इस फिल्म का एवरेज है। बाकी डोरी टूट गया और भारत की बेटी एंड एक आसमान दी परी करके एक गाना है, वो गाना अच्छा है। बाकी जो गाने हैं वो आते चले जाते हैं, गाने सुनने में अच्छे हैं बट फिल्म में कहीं फिट नहीं होते। बाकी ये 3 गाने अच्छे हैं, डोरी टूट गया, भारत की बेटी और आसमान दी परी, और रेखा रेखा भी है जो ज़्यादा ओके है, मज़ा नहीं आता। अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। शरण शर्मा जो है इस फिल्म के डायरेक्टर है, एंड मैं कहूँगा उन्होंने काफ़ी हद तक मेहनत की है, बहुत ही अच्छी तरीके से शूट किया है, तो कि पहला फिल्म है उनका। बट मैं थोड़ी बहुत चीज़ें कहूँगा कि जानवी कपूर का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा लूज़ हो जाता है कई जगह। मतलब जब ये आर्मी पीपल जो एयरफोर्स वाले हैं, मर्द जो है, इतने सारे मर्द पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो इससे वो सहा नहीं जाता। वो जब वो डायलॉग कहती है जाके बीच में एक डायलॉग आता है, वो इम्पैक्ट नहीं आता, वो इम्पैक्ट आना चाहिए, वो इम्पैक्ट नहीं आता जानवी कपूर से वो सीन में। एंड दूसरा एक सीन है जब वो नाराज़ हो जाते हैं, ये करना है वो करना है, उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वहाँ पे भी एक इम्पैक्ट वो छोड़ नहीं पाती है जानवी कपूर। बाकी जो डायलॉग्स है उनके मुंह से, वो थोड़े पिचके हुए लगते हैं, थोड़े लैकिंग लगते हैं। शायद उनकी ये दूसरी मूवी है, इसलिए शायद हो सकता है कि बायोपिक उनके कंधे पर आ गई है पूरी, तो ऊपर नीचे हो गई चीज़ें। बट जानवी कपूर को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है डायलॉग डिलीवरी पे। बाकी उनके एक्सप्रेशन
ओके थे इस फिल्म में। तो इसी बात को लेकर शरण शर्मा को ध्यान देना चाहिए था कि बाकी सब कैरेक्टर तो ठीक है, बाकी सब एक्टर तो बहुत ही मंजे हुए कलाकार है, वो उनको को आप कितने भी सीन दे दो, कोई भी कैरेक्टर दे दो, आप ढल जाएंगे, वो ढल जाएंगे। बाकी जो जानवी कपूर हैं, उनकी ये दूसरी मूवी है, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था शरण शर्मा को, कि रीटेक पे रीटेक लेते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, बिकॉज उनके ही इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो उसमें थोड़ा लैकिंग हो गए शरण शर्मा एज अ डायरेक्टर। बाकी उन्होंने अच्छे से डायरेक्ट किया है, अच्छे से बखूबी तरीके से निभाया है अपना डायरेक्शन। सो ओवरऑल ये कहानी बहुत ही अच्छी है। कई जगह पे हमें रुला भी देते, कई जगह पे थोड़ी बोरिंग सी लगती है जानवी कपूर के कई थोड़े परफॉर्मेंस के वजह से, सीन के वजह से। बाकी ओवरऑल मूवी अच्छी है, आप देख सकते हैं, एक बार तो देख सकते हैं। बाकी इस मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 5 में से 3 स्टार। जी हाँ दोस्तों, 5 में से मैं इस मूवी को 3 स्टार दूंगा। बाकी तो सब कुछ कह दिया है मैंने, हाँ, और कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। तो यही था मेरे तरफ से रिव्यू। तो आप बताइए आपको कैसा लगा ये मेरा रिव्यू गुंजन सक्सेना कारगिल घर का। एंड अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप भी बता सकते हैं अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिख कर। एंड अगर मैं कुछ मिस हो गया है मेरे से, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी, इतनी सारी चीज़ें समेट के आपके सामने लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो अगर मुझसे कुछ मिस हो गया इस मूवी के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं अपना व्यू पॉइंट। एंड बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड एक और बात कि ये जो एयरफोर्स में जो ट्रेनिंग कैंप जो बताया है गुंजन सक्सेना जानवी कपूर का, वो थोड़ा मुझे नकली लगता है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि लाइक मर्द हो या औरत हो, दोनों को अगर टैलेंट है दोनों में तो ज़्यादा अच्छे से निखरेगा। जिसके पास टैलेंट है उन्हीं को ज़्यादा मौका मिलेगा, फिर उसमें मर्द औरत कुछ मायने नहीं रखता। तो ये जो ट्रेनिंग कैंप दिखाया है पूरा, वो थोड़ा मुझे अटपटा लगा, मुझे लगा थोड़ा नकली लगा मुझे। तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए था धर्मा प्रोडक्शन को। करण जौहर को ये बात याद रखनी चाहिए कि सिनेमैटिक लिबर्टी लेने के लिए आप कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं बना सकते, जो है वो है, बायोपिक है मतलब है, उनको आप इसी तरीके से दिखाना है। तो यही चीज़ है थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम। बाकी तो रेटिंग तो वही रहेगी मेरी, 5 में से 3 स्टार। और देखिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए, बस तब तक के लिए थैंक यू।